नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में भारत की जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे के स्वर्ण पदक जीतने के बाद से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा हो रही है। महिलाओं के 38 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली अस्मिता डे ने अपनी ऐतिहासिक सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया और सहयोग और प्रोत्साहन को भी दिया। बता दें कि अस्मिता ने कहा कि कठिन समय में सरकार से मिले समर्थन ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं और लगातार प्रोत्साहन उनके प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अस्मिता की इस टिप्पणी के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खेल नीति और खिलाड़ियों को दिए जा रहे सहयोग की भी चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए ये स्वर्ण पदक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं अस्मिता का ये बयान भी सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में यूपी माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट के बैनर तले अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने अपने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षण को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सेवा सुरक्षा की धाराओं की बहाली, विद्यालयों के राजकीयकरण और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और समय पर वेतन भुगतान की मांग उठाई गई। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं हो रहा है और संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के कार्यालय पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। यह धरना प्रदर्शन 25 सूत्री मांगों को लेकर के है, क्योंकि ये 25 सूत्री मांगों में जो प्रमुख मांग है वो शिक्षकों के सेवा सुरक्षा से संबंधित मांग है। जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21/18/12 था, वो नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के पश्चात वो समाप्त हो गया है, निश्चित हो गया है, जिसे पुनः बहाल कराने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट सदन में भी लड़ने का प्रयास कर रहा है कि यदि यह शासन सत्ता के द्वारा यदि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा बहाल नहीं की जाती है तो हम शिक्षक इसके खिलाफ मुखर होकर के रोड से लेकर के सदन। वहीं यूपी के मिर्जापुर में समाधान माइक्रो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड पर लाखों रुपए की कथित ठगी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे के नेतृत्व में महिलाओं ने जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई और रकम वापस दिलाने की मांग की। आरोप है कि कंपनी ने 60,000 रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर करीब 40 महिलाओं से 5-5 हजार रुपए वसूले और मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश भी दिए। साथ ही एडिशनल एसपी सिटी को जांच कर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई। ये बताएं, आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, कुछ महिलाओं को लेकर क्या प्रकरण? देखिए, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो है हमारी महिलाएं जो विंध्याचल के गोपालपुर और पहाड़ी देहात कोतवाली में है, चंदईपुर, लखमापुर और तमाम मिर्जापुर के तमाम गांवों से ये महिलाएं आज यहाँ पे आई हैं। ये महिलाएं जो है एक समाधान माइक्रो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका कार्यालय जसोवर के पहाड़ी में स्थित था। वो कंपनी जो है इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 60,000 रुपया लोन देने का प्रलोभन देती है। बस औरतों के साथ जो ठगी हुआ है, बस वो चाहते हैं कि वो लोग पकड़े जाएं। क्या नाम आपका, कहाँ के रहने वाले? हम गोपालपुर अष्टभुजा सरोज गोस्वामी। तो किसने पैसा लिया, कितना पैसा लिया, कब तो लिया? कोई जानता नहीं था, बस समूह चलता है बराबर, तो इसलिए वो भी आया तो सब सोची कि ये भी समूह का पैसा देगा और वो 3,000 बीमा और 2,000 सिविल ठीक करने का मांगा और सारी औरतें दे दी। तो ऑनलाइन पैसा दिया कि हाथ से? सब कैश दिए हैं, हम ऑनलाइन 9,000 दिए हैं। अच्छा, आपके पास ऑनलाइन की प्रिंटिंग है? हाँ है। क्या कहा DM साहब?
वहीं मिर्जापुर में यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षण को सौंपते हुए शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 में पूर्व की धारा 12, 18 और 21 को बहाल कराने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और आउटसोर्सिंग समाप्त करने और लिपिका और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित भर्ती की मांग उठाई। संगठन के पदाधिकारियों ने स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने, नगर प्रतिकर भत्ता और वित्तीय विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय और लंबित शिक्षक समस्याओं को शीघ्र समाधान की भी मांग की है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित धरना स्थल पर पहुंचे और शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि सभी मांगों का शासन द्वारा पहुंचाकर समस्या के समाधान का प्रयास जल्द ही किया जाएगा। धरने प्रदर्शन की शिक्षक संघ बैठे, क्या प्रक्रिया? देखिए, आज जो ये धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें एक तो प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बुलाया गया है। हमारी बहुत सारी समस्याएं जो प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं वो वर्षों से लंबित हैं। उसमें जैसे पुरानी पेंशन योजना है, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण है और जो हमारे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनके चिकित्सा सेवा संबंधित चीजें हैं, 50% डीए मर्जर की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। उसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पे जो हमारी समस्याएं लंबित होती हैं, जो जिले के शिक्षक होते हैं उनकी समस्याएं लंबित होती हैं। किसी का चयन वेतनमान है, किसी का प्रोन्नत वेतनमान है। सबसे बड़ी समस्या एनपीएस की है, एनपीएस जो खाते में नहीं जा रहा है और हमारे जिले के लगभग 60 शिक्षक जो कि एनपीएस और ओपीएस में आए हैं, उनका पैसा जो एनपीएस कटौती था उनके जीपीएफ खाते में जमा नहीं हुआ है। और धरने का एक सबसे प्रमुख कारण मैं आपको बता दूं, जब हमारे शिक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, पहले तो उनको आना नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा लागू करना चाहिए कि शिक्षकों को कार्यालय में आने की आवश्यकता न पड़े। दूसरी बात, आप ये बताइए कि यहाँ पे कार्यालय में अधिकारी है, बाबू है, बाबू का काम है कि जो जियो है उसके अनुसार व्यवस्था करना। बाबू लोग क्या करते हैं, जियो हमसे मांगते हैं, अध्यापक से जियो मांगते हैं। जब अध्यापक से आप जियो मांगेंगे तो फिर हम लोग, बाबू का यहाँ क्या काम है, सीधे हम लोग अपना सारा व्यवस्था करके जियो लेके आए और अधिकारी से सिग्नेचर करा के चले जाए, काम हो जाए। बाबू को क्यों बैठाया गया है? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार जियो लागू करती है लेकिन ये लोग जियो हम लोगों से मांगते हैं परेशान करने के लिए, आय रोकने के लिए, धन उगाही करने के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है आपकी। इसके संबंध वहीं बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर करीब 60 साल की हरिराम की एक पुरानी दीवार गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हरिराम रोज की तरह गांव के रास्ते से होकर गुजर रहे थे और इसी दौरान सड़क किनारे बनी एक जर्जर और पुरानी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इससे पहले वो खुद को संभाल पाते दीवार के मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। फिलहाल परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रधान जी, आपके यहाँ पहरवा गांव में एक आदमी की दीवार के नीचे दबने से मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला? उसके बहनों की मृत्यु हो गई थी। वो ऑटो बनाने के लिए जा रहा था, इधर से जो निकला वो दीवार गिर गई उसके ऊपर। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम हरिराम, बाप नाम समझदीन। क्या स्थिति है उनकी? मौके पर मृत्यु हो गई है क्या? हाँ, ईंटा पूरा दबा हुआ था। ये हम लोगों ने सब ईंटा डाला तो निकला, ये पूरी हड्डी टूट। किस गाँव का रहने वाला मृतक है? पहाड़वा। आप कौन है? प्रधान। वहीं सीतापुर जिले के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र कासमंडा में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास जो है वो तेज हो गया है। हाल ही में सीएससी अधीक्षक का कार्यभार संभालने वाले डॉक्टर सुनील यादव ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम शुरू करने की बात कही। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सीएससी में मरीजों को 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इमरजेंसी सेवाओं को और अधिक प्रभावित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ दिखाने आए हैं, हाथ पैर दर्द करते हैं, बहुत पेट में दर्द होती है। तो व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? व्यवस्था सब ठीक है, केवल अल्ट्रासाउंड की दिक्कत है। अल्ट्रासाउंड जी। क्या नाम भैया आपका? सुनील नाम। किस काम से आए थे? बाल बच्चे की दिक्कत थी, वही हमने आया था। दवाई इलाज बढ़िया होती है यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आपका इलाज कैसा हुआ? बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अभी तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहले मरीजों की बैठने की व्यवस्था, और धीरे धीरे वो सुदृढ़ हो रही है, कर भी रहा हूँ। और
इमरजेंसी की व्यवस्था जो है वो मैं थोड़ा सुचारू रूप से करना चाहता हूँ, जिसमें रात में किसी पेशेंट को कोई परेशानी हो जाए तो सारी व्यवस्था हमारी थी। वहीं कौशाम्बी पुलिस को अपराध नियंत्रण और घटनाओं के जल्द खुलासे के लिए एक नई तकनीकी ताकत मिली है। जनपद पुलिस में विशेष रूप से प्रशिक्षित ट्रैकर डॉग लियो को शामिल किया गया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि लियो अपनी तेज सूंघने की क्षमता और विशेष प्रशिक्षण के जरिए हत्या, अपहरण, चोरी, लूट और लावारिस शव जैसे मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा लापता व्यक्तियों की तलाश, घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने और अपराधियों तक पहुंचने में भी ये पुलिस की मदद करेगा। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने बताया कि बदलते समय के साथ अपराधों के अनावरण में आधुनिक संसाधनों और प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड की भूमिका लगातार बढ़ रही है। देखिए, जैसा कि विदित है कि जो 2023 में बृहद स्तर पर जो न्याय कानून है उनमें बदलाव किए गए थे और अब पूरी तरह से जो फोकस है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ है कि साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन हो और साक्ष्यों के आधार पर जो है वो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई हो। इसी के क्रम में जनपद कौशाम्बी को पुलिस मुख्यालय से एक ट्रैकर डॉग प्राप्त हुआ है जो पुलिस लाइन में जिसकी आमद हुई है और डॉग हैंडलर भी प्राप्त हुआ है। जब भी कोई श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी क्रम में कानपुर जोन में अपर पुलिस महानिदेशक अनूप कुलश्रेष्ठ और पुलिस उप महानिरीक्षक यमुना प्रसाद कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के साथ कांवड़ यात्रा की तैयारियों का व्यापक निरीक्षण किया और इस दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ कांवड़ मार्गों और प्रमुख स्थानों का स्थलीय निरीक्षण करके सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सुविधाएं, यातायात प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग, साफ सफाई, पेयजल और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। यूपी के बदायूं में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कॉलेज परिसर में हुई मारपीट के दौरान तीनों छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद से आरोपी छात्र मौके से फरार हो गए और सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा भी मौके पर पहुंची और घायलों का हालचाल जाना। एसएसपी ने आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित करके जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैडम, क्या घटना हुई? स्कूल में कुछ बच्चों के बीच में मारपीट हुई, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना सिविल लाइंस के चौकी नवादा क्षेत्र में एक स्कूल स्थित है जिसका नाम है द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर। आज डायल 112 के माध्यम से स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि उस स्कूल में कुछ बच्चों के बीच में मारपीट हो गई है, जिसमें कि कुछ बच्चों ने 3 बच्चों को चाकू से घायल कर दिया है। स्कूल के प्रशासन के द्वारा इसमें तुरंत के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में ग्राम मिर्जापुर की ग्राम सभा लंगड़ापुर में भैंस चोरी की घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों के अनुसार चोर के एक साथ 9 भैंस चोरी कर ले गया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक भैंस बरामद कर ली है, लेकिन अभी भी 8 भैंसों का कोई सुराग नहीं लग सका है। घटना के बाद से ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और बाकी भैंसों की बरामदगी की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से इलाके में भय का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और चोरों की तलाश की जा रही है। भैंसी मेरी खुल के बस गई। क्या भैंसी खो गई? 2 भैंसी। लगभग कितनी कीमत थी? साहब कम से कम 1.5 लाख रुपए की हमें एक भैंसी। इसका प्रार्थना पत्र कहाँ दिया है? इसका साहब वहाँ 9 में। और अपनी चौकी वगैरह में कहीं नहीं दिया? चौकी में साहब दिया का ये रुकने नहीं दे, जल्द भगा दे, कल चल जाइए, चलिए तुम्हारा काम नहीं, जाइए अपनी कटरी में ढूंढिए। अरे भैंस खो गई है। कितने दिन हो गए? अरे वही 15 तारीख का है। अभी तक भैंस नहीं मिली? अभी मिली नहीं है, अभी पकड़े गए हैं तो रात मिली है, समझो मिर्जापुर वाले की। पकड़े गए कहाँ रहते हैं वो लोग? ये फतेहपुर। चौकी में प्रार्थना पत्र दिया? दे रहा तो भगा दी नहीं, अपने राइट पर भगा दी नहीं दी। हमारी भैंसी खो गई साहब। अभी मिली नहीं? नहीं मिली। प्रार्थना पत्र कहाँ दिया है? चौकी में भगा दी नहीं। तो कोई मुझे
वहीं कानपुर में पेयजल संकट को लेकर जूही क्षेत्र की पार्षद शालू कन्नौजिया ने जल कल विभाग के कार्यालय में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका आरोप था कि वार्ड 14 में कई दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिससे हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद का कहना है कि विभाग से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। भूख हड़ताल की सूचना मिलते ही जलकल विभाग के अधिशासित अभियंता मौके पर पहुंचे और पार्षद से वार्ता की। अधिकारियों ने जल्द ही पेयजल आपूर्ति बहाल करने और सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वॉर के जरिए बीजेपी पर नया राजनीतिक हमला बोला है। विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा मुख्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टरों में चंदा चोरी और आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है। एक पोस्टर में लिखा है कि चंदा चोरी से चला जिनका घर अब आरक्षण पर कर रहे हैं प्रश्न। वहीं दूसरे पोस्टर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तस्वीरों के साथ लिखा गया कि 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल यादव का ताज। और सपा ने पोस्टर के जरिए सत्ता पक्ष को भ्रष्टाचार और आरक्षण के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। ये पोस्टर प्रतापगढ़ में सपा नेता हल्लूराम सुंदर यादव की ओर से लगाया गया बताया जा रहा है। बीजेपी की ओर से फिलहाल कोई भी अधिकारिक प्रतिक्रिया इस पोस्टर पर सामने नहीं आई है। वहीं लखनऊ के आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। लखनऊ से आगरा की ओर जा रही एक कार अचानक से ही अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और इसके बाद से एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। हादसे के समय कार में 6 लोग सवार थे जो दुर्घटना स्थल में घायल हो गए और ऐसे में घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को कार से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अमेठी में रायबरेली बीजेपी जिला अध्यक्ष बुद्धू लाल पासी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुसाफिर खाना और जामो थाना क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बुद्धू लाल पासी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र मिश्रा। आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए हैं? बुद्धिलाल जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, वो हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर विवादित गलत टिप्पणी देने के से हम लोग ज्ञापन देने आए के विरोध में आहत होके ज्ञापन देने आए। क्या मांगे आप लोग के ज्ञापन में? मांगे कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, जो दोबारा ऐसा कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करे। क्या आश्वासन मिला है अभी आपको? आश्वासन मिला है कोतवाल साहब द्वारा कि दर्ज किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यूपी के ललितपुर के मेहरौनी थाना क्षेत्र में चोरी के एक बड़े मामले में अहम सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय वांछित आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के मामले में फरार चल रहा था और उसकी तलाश की जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्राम चढ़राऊ के पास घेराबंदी की और खुद को घिरता देकर आरोपी ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद से पुलिस ने उसे दबोच लिया है, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं। आज दिनांक 31/7/2026 को थाना मेहरौनी पुलिस द्वारा चोरी की घटना में वांछित एक अंतर्राज्यीय अभियुक्त सोनू धापनी निवासी ग्राम कड़िया साहसी थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर वादी तेज सिंह के दिनांक 29/5/2026 को मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे हुए पैसे के थैले को निकाला था। यूपी के अमरोहा में समीक्षा बैठक के दौरान यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे आंदोलनकारी नहीं हो सकते और नीट परीक्षार्थियों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन में दिखाई गई कई लोग छात्रों के वजह विपक्षी दलों और अराजकता तत्वों से जुड़े प्रतीत होते हैं। मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जाँच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत बनाई जा रही है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे कभी आंदोलनकारी नहीं हो सकते। बच्चे अपनी बात रखते हैं, बच्चे अपने मांग रखते हैं। जो आंदोलन कर रहे थे वो विपक्ष के लोग थे, आतंकवादी लोग थे, अराजक तत्व थे, जिनको सबको
देखा जा रहा है, जांच की जा रही है। जो बच्चे हमारे नीट की परीक्षा में बैठे थे, जिनके पास प्रमाण है, उनकी बात तो सही है कि वो अपनी मांग रहे थे, लेकिन जिस प्रकार का नजारा आपने देखा वो बच्चों का नहीं था, वो अराजक तत्वों का था। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। शिक्षा दिन पे दिन प्रगति की ओर बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति के तहत हमारे सारे बच्चे जो हैं उसमें पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं यूपी के बहराइच क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर 37 साल के रमेश चौरसिया की सांप के डसने से जान चली गई है। बताया जा रहा है कि रमेश अपनी दुकान पर बैठकर पान लगा रहे थे, तभी अचानक निकले जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और घटना के बाद से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। परिजन तुरंत उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? चिंटू चौरसिया। जो खत्म हुए कौन है आपके? मामा। क्या नाम है? रमेश चौरसिया। उम्र कितनी है? 37 साल। कैसे मौत हुई है इनकी? सांप के काटने से। क्या कर रहे थे ये? पान लगा रहे थे दुकान पे। दुकान पे ही? किस गांव का मामला है ये? सबलापुर। थाना? देहात कोतवाली। देहात कोतवाली है। ये सांप कहाँ काटा है? कौन सा गांव है? चेतरा चौराहे पे। तो क्या करते हैं ये? पान की दुकान करते हैं। वहीं काटा दुकान ही पे? हाँ, दुकान पे। क्या नाम बताया था मृतक का? रमेश चौरसिया। पिता का नाम? कुशीनगर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई से जिला उद्योग विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि गोरखपुर एंटी करप्शन टीम ने जिला उद्योग विभाग में तैनात कनिष्ठ लिपिका शैलेश कुशवाहा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लोन की मार्जिन मनी जारी करने और एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद से एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और आरोपी बाबू को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि शैलेश कुशवाहा की कुछ महीने पहले ही जिला उद्योग विभाग पड़ौना में तैनाती हुई थी। गिरफ्तारी के बाद से टीम आरोपी की अपने साथ ले गई और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उद्योग केंद्र में अप्लाई किया था, जहाँ से मेरा लोन के लिए अप्रूवल हुआ था। उसके सब्सिडी के पैसे आने थे, तो उसके एवज में इन्होंने मुझसे 5,000 रुपए के घूस की मांग। शैलेश कुमार कुशवाहा जी जो है वो कार्यरत है वहाँ पे। इनका फोन आया था मुझे और इन्होंने ऑफिस मिलने के लिए बुलाया। ऑफिस पे आने के बाद इन्होंने 5,000 रुपए घूस की मांग। उद्योग में लगा हुआ है, उद्योग चल रहा है मेरा, और उसके सब्सिडी के वजह में जो धन आने थे, धनराशि। रामपुर में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने मिल्क तहसील परिषद में औचक निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कोर्ट में पेशी पर लाए गए आरोपियों की सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिसकर्मी मोबाइल फोन चलाते हुए मिले, जबकि कुछ बिना कैप के ड्यूटी करते हुए भी दिखाई दिए। ये देखकर एसपी ने मौके पर ही पुलिसकर्मियों को कड़ी फटकार लगाई और अनुशासन का पालन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ड्यूटी के दौरान पूरी वर्दी और कैप पहनना अनिवार्य है और सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद से एसपी ने मिल्क थाने का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, सतर्कता बढ़ाने और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने के आदेश दिए। वहीं अमेठी कोतवाली क्षेत्र में एक घर में 75 साल की महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महिला रात में अपने कमरे में टीवी देख रही थी और सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने गांव में रह रहे परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और कमरे के अंदर महिला को मृत अवस्था में पाया। इसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुशीनगर क्षेत्र में बुजुर्ग ग्राम पंचायत में दुबौली गांव में बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि 3 नाबालिग लड़कियां अचानक से ही नदी में गिरकर लापता हो गई हैं। तीनों की उम्र 14, 10 और 11 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और उनका रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची सदर एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है। करीब 3 घंटे बाद से एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं ग्रामीणों ने राहत और बचाव कार्य में देरी का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर लापरवाही बरतने की बात कही। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर बच्चियों की तलाश में जुटे हुए हैं। ग्राम दुबौली में नहर पर
3 बच्चियों के नहर में गिर जाने की सूचना मिली है। उसी के क्रम में हम सब लोग खड़े हैं। अभी एसडीआरएफ भी आ रही है और उनको तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगभग उम्र हुआ होगा? बस 8 से 12 साल की उम्र के बच्चियां हैं और 2 सगे भाइयों की ही वो पुत्रियां हैं। अच्छा, ये क्या प्रथम जब आए तो क्या? फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।